हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज हम फिजिक्स चैप्टर 4 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुके हैं 12th क्लास के लिए। और ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ने के बाद मक्खन होगा, मैं आपसे गारंटेड वादा करता हूं। बेहतरीन रूप से आप समझोगे इसको। आप यदि एक बार देख लेते हो तो आपके जहान में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपने ऑरस्टेड का नियम पढ़ा कि ऑरस्टेड ने कहा कि जैसे हमारे पास एक चालक तार है, उसमें यदि हम धारा बहा दें, धारा बहने लग जाए, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चीज तो आपने पढ़ लिया था। इसके बाद दाएं हाथ का नियम इसमें काम आएगा। दाएं हाथ का नियम इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपके पास एक चालक तार है, इसमें हमको दिशा, दाएं हाथ की हथेली का नियम नहीं, हथेली का नियम नंबर 1, हथेली का नियम नंबर 2, तो नंबर 2 वाला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। लेकिन हम प्यारे बच्चों अभी थोड़ा सा दाएं हाथ का नियम समझाते हैं कि जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा बहाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, ये सबको पता है। लेकिन दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हम इसको इस प्रकार पकड़ें दाएं हाथ से कि जो अंगूठा का जो दिशा है वो धारा की दिशा पे हो। धारा ऊपर बह रही है, अंगूठा भी ऊपर की ओर है। तब उंगलियां जो है हमारे पास, ये जो 4 उंगली दिख रहे हैं, इसको हम जिस दिशा पे मोड़ेंगे वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ध्यान रखिएगा। फिर से हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई साहब, दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि एक चालक तार है, इसको हम इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगूठा है इसके धारा की दिशा पे है। तो पकड़ने के लिए उंगलियां हम जिधर मोड़ते हैं, ये मोड़ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये मोड़ रहे हैं, यही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चालक तार ले लिया AB, ये आपके पास एक चालक तार AB है और एक चालक तार आपका PQ है ना। ऐसा कर दिए, इसमें मैं मान के चलता हूं I1 धारा बह रहा है और इसमें मैं मान के चलता हूं I2 धारा बह रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा इसको इस प्रकार पकड़ो कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो। देखो ना, ऐसे मैं चालक तार को पकड़ता हूं, ठीक है, ये चालक तार को पकड़ रहा हूं, ये चालक तार है, सिंपल है ना। ऐसा मैंने पकड़ा है, समझ रहे हो। तो जो हमारे धारा की दिशा ऊपर की ओर है, उंगली इधर मोड़े हैं, मतलब इस पे यदि चुंबकीय क्षेत्र मैं कहूं तो ऐसा जा रहा है। देखो ना, ऐसा मोड़ रहा हूं अंदर की ओर। तो यदि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मैं यहां पे बात करूं तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, अंदर की ओर है। कहां? अंदर की ओर। ठीक है ना, ये चालक तार है, ऐसा मुड़ रहा है, तो इसके कारण ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, समझ रहे हो। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैं इधर जाता हूं, इसमें भी है एक प्रकार से धारा। जब इसमें हमने धारा बहाया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैं नहीं दिख रहा हूं, लेकिन ये डायग्राम तो दिख रहा ना, ये डायग्राम, इसमें भी धारा ऊपर की ओर बह रहा है। अब मैं ऐसा पकड़ा तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर होगा, ऐसा होगा। तो जब इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां पहुंचेंगी तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, ऐसा मुड़ेगा। फिर से मैं पकड़ रहा हूं ना, देखो। अब बोलोगे सर इसका अंदर है ना, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इसके कारण भी यहां अंदर की ओर होगा। नहीं, इसके कारण यहां पर अंदर की ओर होगा, ऐसा जाएगा, ऐसा अंदर की ओर, लेकिन यहां से बाहर की ओर निकलेगा। तो इसको मैं यहां पे डॉट से दर्शा देता हूं कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर आ रही हैं और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रही हैं। यही कंसेप्ट समझ में नहीं आता है बच्चों को। मैं फिर से समझा रहा हूं, एक चालक तार है, इस प्रकार से मैंने पकड़ा, धारा की दिशा ऊपर की ओर। तो प्यारे बच्चों, धारा की जब दिशा ऊपर की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, मतलब इस चालक तार के कारण ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसा। तो जब यहां पर बात करेंगे तो यहां पर ऐसा नजर आएगा, यहां पर ऐसा, यहां पर, अब यहां पर नहीं, यहां पर जब आएगा इसके इधर यदि हम लेंगे तो यहां से ऐसा जा रहा है तो यहां से निकलेगा बाहर की ओर। भाई इधर ऐसा जा रहा है तो फिर इधर निकलेगा। यही चीज यहां पर हम कह रहे हैं। जब इसके कारण यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा मुड़ेगा ना, तो जब यहां पर आएगा तो ऐसा बाहर की ओर आएगा। तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है, और इस चालक तार के कारण इस पर, यानी यहां पर जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो बाहर की ओर निकलती हुई नजर आ रही है। चीजें क्लियर है? क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि जैसे हमारे पास एक चालक तार AB है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो गया। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये लो, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब इसमें एक चालक तार हमने थीटा कोण बनाते हुए रख दिया। तब इस पर जो बल है वो किस पर डिपेंड करता है? इस चालक तार पर, यानी AB एक चालक तार है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा है, इसमें धारा I बह रही है।
तब ये जो बल है I लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और जो कोण है ये साइन थीटा, यदि 90 डिग्री हो जाए तो F बराबर ILB साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है तो ILB हो जाता है। ये प्यारे बच्चों किसी चुंबकीय क्षेत्र पर एक चालक तार को हम लटका दें, है ना, रख दें थीटा कोण बनाते हुए, थीटा मतलब 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, वो रखने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि AB एक चालक तार है, क्लियर, इसमें धारा I1 बहाया हमने, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में एक अन्य चालक तार को हमने लाकर रख दिया, तब उस पर कितना बल लग रहा है ये चीज हम यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो दो बल कार्य करेगा। एक तो भाई साहब पहले ये चीज हमको पता करना पड़ेगा इसके कारण यहां पर तीव्रता कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की, और दूसरा हम यहां पर लगाएंगे एक बल जो ILB साइन थीटा के बराबर होता है। ये चीज क्लियर है? फिर से समझो, मैं एक चालक तार ले लिया, इसके कारण किसी भी बिंदु पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चीज हम निकालेंगे। एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग हमने पढ़ाया था कि एक चालक तार है, उसके r दूरी पर किसी भी बिंदु पर, है ना, चारों ओर कहीं भी कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगता है, तो μ0 I/2πr लगता है। ये चीज आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है। मैं यहां से यदि डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी d मान लूं तो प्यारे बच्चों यहां पर दूरी d होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसके कारण किसी भी बिंदु पर, तो μ0 I, यदि प्यारे बच्चों इसमें I2 धारा बह रहा है तो I मतलब जो भी धारा बह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस पे जैसे इसके कारण यदि यहां पर तीव्रता निकाल रहे हैं तो इसमें जो धारा बह रहा है उसके कारण होगा, है ना, इसके कारण हम तीव्रता निकाल रहे हैं तो इस धारा के कारण तीव्रता है तो I1 होगा, नीचे हो जाएगा 2π, जो भी बीच का दूरी हो जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण, यानी यहां पर हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों ये इसके कारण यहां पर B1 तीव्रता होगी और इसके कारण यहां पर B2 तीव्रता होगी। ये चीज कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यदि B1 मान ले तो B1 मान सकते हैं। इस प्रकार से समझ में आया कि जब किसी चालक तार पर हमने धारा बहा तो दिया, अब उस धारा के कारण उसके चारों ओर कितनी तीव्रता होती वो चीज हमको पता करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। मानता हूं कि कुछ चीजें आप समझ गए होंगे। यार ये सब चीज समझाना जरूरी है क्योंकि यार किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, अपने को समझना है, अपने को वास्तविक रूप से समझना है कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है, कौन कौन से नियम लग रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हमने सबसे पहले दो समांतर चालक ले लिया है, चालक तार AB लिया है ना। चलिए माना AB, तो आप यहां पर लिख सकते हो उत्तर एक प्रकार से, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं बेहतरीन रूप से समझाना चाहता हूं। तो माना AB व CD धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर, माना AB व CD धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर हैं, जिनके बीच की दूरी D है। ठीक है, हमने क्या कहा, AB और CD क्या है, धारावाही चालक तार है, एक दूसरे के समांतर है और जिनके बीच की दूरी D है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि हम कह दें प्यारे बच्चों कि पहले हम एक चालक तार पर धारा बहाएं तब इसके कारण कुछ न कुछ तीव्रता होगी, तो हम आगे लिखेंगे कि चालक तार AB पर I1 धारा प्रवाहित करें। यदि चालक तार AB पर I1 धारा क्या करें, I1 धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये सही बात है, मैंने आपको भी समझाया कि ऑरस्टेड ने बताया था एक चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण इस प्रकार का होगा, धारा ऊपर की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे।
मतलब यहाँ पर अंदर की ओर, यदि इधर लोगे तो बाहर की ओर होगा। यदि एक चालक तार है भाई साहब, इस प्रकार से घूमता है, किसी भी बिंदु पर आप निकल सकते हो ना। ये चालक तार है, यहाँ पर तो अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बाहर की ओर आ रहा है। यहाँ पर यदि देखोगे तो बाहर की ओर, यहाँ पर देखो तो अंदर की ओर जा रहा है। ऐसा दिशा होता है भाई साहब। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो अब यदि मैं कह दूं कि d दूरी पर चालक तार AB के d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होगा? तो B बराबर आप लिख सकते हो क्या, म्यू 0, हमने धारा I1 लिया तो I1 बटा 2 पाई D। ये मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी चालक तार पर, एम्पियर के परिपथी नियम से ये चीज आता है कि किसी भी चालक तार पर धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, ये इतना होता है। फिर बच्चों ये चीज आपको याद कर लेना चाहिए। शॉर्टकट बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। हालांकि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपके बुक में मिल जाएगा कि सर ये B बराबर हमने देखा म्यू 0/4 पाई, और यहाँ ऐसा कुछ होता है 2I बटा R होता है। तो एक काम करो ना, 2 से 2 काट दो तो यहाँ पे कट जाता है, सिंपल है। इसलिए हम म्यू 0I I1 के कारण ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमने I1 लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक चीज और मैंने बताया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र, अभी तो इसके कारण मैंने चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर दिया, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र पे एक चालक तार आता है, एक चालक तार हम रख देते हैं थीटा कोण बनाते हुए, तब उस पर एक बल कार्य करता है ILB sin थीटा, क्योंकि उस चालक तार पर कितना धारा बह रहा है, उसकी लंबाई कितनी है ना, और फिर प्यारे बच्चों कितने कोण के साथ रखा है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये चीज भी मायने रखता है। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग लिखोगे कि एक चालक तार AB के समांतर स्मॉल l लंबाई, ऐसा लिखो जो सेंटेंस सेट हो जाए, है ना, लिखने में भी मजा आए। समांतर स्मॉल l लंबाई की एक चालक तार क्या है, PQ है, जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तब PQ पर लगने वाला बल देखो जरा, बड़ा सिंपल है। F बराबर कितना धारा बह रहा है उसमें, I2, लंबाई कितना है L, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है B। अच्छा, मैं कहूंगा कि बच्चा लोग यहां पर मैं साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहा हूं? तो मैंने आपको कहा इसके कारण इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है और धारा ऊपर की ओर है ना, ये आपके पास धारा ऊपर की ओर, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा देखो कि धारा ऊपर की ओर है और ये चालक तार भी ऊपर की ओर ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुल मिलाकर के ऐसा था, एक समतल प्लेट की भांति, ऐसा वृत्तीय मार्ग पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। चालक तार कुछ इस प्रकार से है ना, चालक तार इस प्रकार से है। अब इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि बच्चों लोग F बराबर होता है ILB साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ILB सिंपल है। जो I है चालक तार पर प्रवाहित धारा है, जिस चालक तार पर बल लग रहा है, चालक तार पर बल लग रहा है उसकी लंबाई और उसमें धारा बहने वाली धारा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण नहीं, दूसरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र। भाई बल अपने आप के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अनुभव नहीं करता। एक चीज और नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी चालक तार है वो खुद के
धारा या खुद के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्वयं वो बल का अनुभव नहीं करता, उसके कारण कोई अन्य चालक तार या अन्य आवेश उस बल का अनुभव करेगा। जैसे इसमें I1 में धारा, मतलब जो AB है इसमें धारा I1 है, इसके कारण तीव्रता B1 हुआ। अब B1 जो है, B1 के कारण ये AB जो है बल का अनुभव नहीं करेगा। ये B1 के कारण जो PQ अन्य चालक तार है उस क्षेत्र पर, वो आपके चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे चले। अब देखो, आप यहां से रखो B का मान, तो जब B का मान रखोगे बच्चा लोग, तो यहां पर I2 है ही है आपके पास, L है, और आपका B का मान कितना है, μ0 I1 बटा 2 पाई D। कुल मिलाकर, अब देखो मैं एक ही लाइन पे कर रहा हूं ताकि आप लोग, जैसे देखो एग्जाम टाइम में जब आप लिख रहे होते हैं तो इसके नीचे लिखते हैं, इसके फिर नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ रहे हो, आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ कट पिट रहा हो तो काट पिट दो, अन्यथा नहीं कट पिट रहा हो तो रहने दो। तो इसको मैं ऐसा अरेंज कर सकता हूँ, μ0 I1 I2 L, ऐसा लिख सकता हूँ ना सिस्टमेटिक। μ0 एक I1 भी है, एक I2 है, और स्मॉल l लंबाई है, और नीचे 2 पाई d है। ये बच्चा लोग आ गया क्या, बल का मान आ गया, कितने बल का अनुभव करता है। मतलब एक चालक तार है, किसी अन्य चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है, तब उस पर कितना बल लगता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं कह दूं कि प्रति एकांक लंबाई, इकाई लंबाई पर कितना बल लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिखेंगे कि चालक तार, अतः चालक तार PQ के प्रति एकांक लंबाई, चालक तार PQ के प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, प्रति एकांक मतलब इकाई भाग में कितना बल लग रहा होता है, प्रति इकाई में लगने वाला बल। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ लाइन कर देता हूँ, प्रति एकांक लंबाई यानी इकाई लंबाई पर जो बल का मान है कितना होगा बच्चा लोग। तो मतलब कहने का ये हुआ, जितना भी बल है उसमें L का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब L का भाग कर देंगे तो आएगा आपका μ0 I1 I2 बटा 2 पाई d। ये आपका प्यारे बच्चों प्रति एकांक लंबाई में बल का फार्मूला आ गया, और व्यंजक आएगा तो इतना ही करना है। बस आपको इसकी दिशा मालूम होनी चाहिए। तो ये दिशा बहुत सिंपल वे से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा कोशिश करें। अभी आप लोग यहाँ पे क्या समझ नहीं पाए होंगे प्यारे बच्चों, दो चीज तो लगाई है। एक आपका ये B क्या है, एक चीज फिर से समझ लो। मैं यहाँ पर B1 नहीं लिखा क्योंकि मुझे B1 B2 निकालना नहीं, एक सिंपल बेस समझाना है। यदि आप एक चालक तार से समझ लिए हैं कि ये चालक तार उस पर इतना बल लगा रहा है, तो वो चालक तार भी इसमें उतना ही बल लगाएगा। ये चीज क्लियर है, धारा के मान पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया, किसी चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है वो चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे हमने चालक तार AB पे धारा बहाया, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ। अब उस चुंबकीय क्षेत्र पर कोई चालक तार हमने रखा, अब उस चालक तार पर कितना बल लगता है वो ये फार्मूला निकल कर आया। मैंने बताया था F बराबर ILB sin थीटा होता है। चालक तार पर बहने वाली धारा है, लंबाई है, चुंबकीय क्षेत्र वहां पर कितना है, इस कंडीशन पर आपका ये बल आ गया। इतना ही व्यंजक करना है, इसके आगे व्यंजक करना भी नहीं है। अब थोड़ा सा मैं चालक की दिशा इन पे लगने वाले बल की दिशा को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये समझ में तभी आएगा जब प्यारे बच्चों आप इसको बेहतर रूप से समझोगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं यदि आपसे कह दूं डायरेक्ट में, यदि धारा दोनों का एक ही दिशा पे हो, चालक तार, दो चालक तार हैं, ये दो चालक तार हैं, इन दोनों चालक तारों पर धारा की दिशा एक ही ओर है, तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, इसका रीजन भी बताऊंगा। अब एक दूसरे के यदि विपरीत है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तब प्यारे बच्चों ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर जाते हैं। इसका भी कारण बताऊंगा। तो पहले तो आपने ये चीज समझ ही लिया कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कैसी होती है। ठीक है, एक मिनट। क्योंकि हमने आपको दाएं हाथ का नियम बताया,
और दाएं हाथ की हथेली का नियम। आप फ्लेमिंग के नियम के आधार पर इसको भी समझ सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन दाएं हाथ का हथेली यदि आपको पता है तो फिर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखो जरा, सबसे पहले तो ये समझना है प्यारे बच्चों कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि जो हम हाथ है, चाहे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ले लो चाहे हथेली का नियम, मैं हथेली के नियम से ही समझाता हूं, बड़ा सिंपल नियम है। इसलिए देखो, दाएं हाथ की हथेली का नियम जो है नंबर 2, फर्स्ट नहीं 2, ये बताता है कि जैसे मान लेते हैं ये अंगूठा है और ये उंगली है, इनको लंबवत फैला लो। थोड़ा समझने की कोशिश करो। यदि लंबवत हमने फैलाया, अब ये आवेश की दिशा मतलब ये धारा की दिशा बता दे, ठीक है, ये धारा की दिशा को बता दे, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता दे, ठीक है, सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तब इसके लंबवत बल होगा, इसके लंबवत बल होगा। ठीक है, ठीक सर, चलो इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या कहा कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण ये देखो ऐसा है ना, चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर है ऐसा करके, फिर से समझने की कोशिश करना, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो बल होगा वो कैसे होगा भाई साहब, तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, सही बात है। देखो जरा फिर समझने की कोशिश करो, चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, ये चीज समझो, क्योंकि यहां से ऐसा भाई चुंबकीय क्षेत्र मैंने पहले बताया था, इस प्रकार पकड़ो कि उंगली मुड़ रही है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, अंगूठा धारा की दिशा बताएगी, समझ है। तो मैंने कहा इसके कारण अंदर की ओर, तो लो भैया अंदर की ओर, मैंने बताया ना ये चुंबकीय क्षेत्र, दाएं हाथ का हथेली नंबर 2 तो अंदर की ओर, धारा की दिशा ऊपर तो अंगूठा ऊपर की ओर, तब इसका बल जो है लंबवत तो बाहर की ओर होगा। हाँ सर, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, ओके क्लियर है। हाँ सर, अब जब हमने इसमें धारा बहाया तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जाता है, फिर समझने की कोशिश करो, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र इसका ऐसा मुड़ा, ये ऐसा मुड़ गया है ना, यहां से चुंबकीय क्षेत्र ऐसा मुड़ा तो इसके अंदर की ओर, लेकिन जब यहां से चुंबकीय क्षेत्र चलेगा तो जाएगा तो ऐसे ही फिर मुड़ेगा ऐसा, समझो ना, यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा तो ऐसा 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 होगा, तो यहां से इधर जाएगा और बाहर से निकलेगा तो यहां से निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ऐसा अंदर से बाहर की ओर आ रहा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर से बाहर की ओर चल रहा भाई, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और धारा ऊपर की ओर, तब जो बल है हथेली के लंबवत लगता है। फिर समझो, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, यहां इसके कारण यहां पर ऐसा था अंदर की ओर, इसके कारण यहां पर बाहर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, हमारे धारा की जो दिशा वो अंगूठा बता रहा है, तब इसका जो बल है हथेली के लंबवत यहां लगेगा भाई साहब, हथेली के लंबवत, यानी हथेली के लंबवत ऐसा लगेगा ये बल। अब जब एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे तो इनके बीच आकर्षण होगा, सॉरी तो हमने क्या कहा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो भाई इसके लंबवत तो ही बल लगता है, तो लंबवत इधर लगा बल। अब इससे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो इसके लंबवत तो बल लगता है, तो बाहर इधर, एक दूसरे पर आकर्षण हो गया। लेकिन समझने की कोशिश करो, मैं इस डाट को हटाता हूं, चुंबकीय क्षेत्र को हटाता हूं, सब कुछ हटाता हूं और इसमें धारा की दिशा विपरीत कर देता हूं, एक धारा ऊपर की ओर और एक धारा नीचे की ओर। अब यहां पर थोड़ा सा संशय होगा, संशय किस प्रकार से होगा बच्चे लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे कि हमने कहा कि ये धारा ऊपर की ओर है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है, क्योंकि यहां से मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने एक चालक तार ले लिया, ये चालक तार है मेरे पास, मैंने इसको पकड़ा, उंगली जिधर मोड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब धारा इधर ऊपर की ओर तो ऐसा हमने मोड़ा, तो भाई साहब इसके कारण इधर जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर होगा, इसके कारण इधर जो चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की ओर, क्योंकि इधर से जाएगा ऐसा मुड़कर आएगा, फिर जाएगा फिर मुड़कर आएगा, फिर जाएगा मुड़कर आएगा, तो यहाँ पर अंदर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि सर यहाँ पर जो हमारा नीचे की ओर है, देखो जरा, अब देखो हमारे उंगली को अच्छे तरीके से, किधर मुड़ रहा उंगली, अंदर की ओर, अंदर की ओर, धारा नीचे की ओर, उंगली अंदर की ओर।
बड़ा समस्या हो रहा है यार, इसको समझो यार भाई साहब। ये धारा उंगली नीचे की ओर, तो उंगली जिधर मोड़ेंगे हम, मोड़ेंगे उधर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहां पर इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर ही लगेगा। अब यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, क्योंकि इसके कारण ऐसा जा रहा था और जब हमने इधर गया धारा को उल्टा कर दिया, तो अब धारा अंगूठा बता रहा है, तो उंगली को मोड़ा, धारा अंदर की ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। इसके कारण यहां से भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर, अब ऐसा रोटेशन करेगा ना, इसके कारण यहां से घुसेगा, यहां से निकलेगा, यहां से घुसेगा, यहां से निकलेगा। यार बड़ा अजीब है ये साला फिजिक्स है ना यार, इसको इमेज करना बड़ा कठिन होता है। अब देखो इसके कारण यहां पर बल कितना लगेगा, बल बोला गया कि बल हमारे हथेली के लंबवत कब है, जब ये धारा की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कहां है, अंदर की ओर है, सही बात है, लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। लेकिन अंगूठा धारा की दिशा को बताए, अरे भाई अंगूठा धारा की दिशा नीचे है, तो सर उल्टा कर दो, ये लो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां से अंदर की ओर जा रहा, तो मैं कह तो रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। अंगूठा धारा, अंगूठा नीचे की ओर, क्योंकि धारा भैया नीचे की ओर बढ़ा, तो अंगूठा नीचे की ओर कर दिया धारा की दिशा, तब बल लंबवत बाहर की ओर लगेगा। सिंपल है, तो लंबवत यहां पर बल बाहर की ओर लग गया। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां पे भी मजा आएगा, यहां पे मैं कह रहा हूं इसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, और भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की ही कमाल है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, तब लंबवत हथेली के बाहर की ओर बल लगेगा, तो यहां पर जो बल होगा वो बाहर की ओर होगा। तो जब धारा विपरीत है तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और प्रतिकर्षण होगा। और मैंने आपको समझाया कि धारा की दिशा एक ही ओर है, तब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी जब दो समांतर चालक धारावाही चालक तार रख दिया जाए, दोनों पे धारा बहा दिया जाए, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और प्यारे बच्चों यदि विपरीत दिशा में धारा बहाया जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है क्लियर, और मैं समझता हूँ कि आज तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले जो भी लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना, और आपको समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों को यदि थोड़ा सा भी हेल्प करना है प्यारे बच्चों, 30 नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। 100 रुपये मात्र चार्ज है 1 सब्जेक्ट का, और बेहतर रूप से तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू माई ऑल स्टूडेंट, डियर ब्रदर एंड सिस्टर।